वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने घरों में सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। मैं आप सबके स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रीयूज़ का एक प्रोजेक्ट। और सामने आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आटा का पॉलीपैक। और हमारे घरों में इस तरीके के काफ़ी सारे खाने की चीज़ें आती हैं जो कि इस तरीके के पॉलीथीन में होती हैं जिनको कि हम अक्सर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसका एक बड़ा ही अच्छा सा यूज़ करके दिखाती हूँ कि हम कैसे अपने घर में इन सब बेकार चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसको पलट लेती हूँ। तो पॉलीथीन को मैंने उल्टा करके पलट लिया है और ये सफ़ेद पोर्शन बाहर आ गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। यह एक फ़ोर्क और इसको मैं गैस पे गरम करके इस फ़ोर्क की सहायता से इस पॉलीथीन में कई सारे छोटे छोटे छेद बनाने वाली हूँ। अपने पॉलीथीन की बेस पे छोटे छोटे छेद बना लेने हैं और अब हम इसमें उगाएंगे बड़े खूबसूरत से पौधे। और उसके लिए भी हमने कहीं बाज़ार नहीं जाना है, ना ही हमने पौधों की खाद के लिए बाज़ार जाना है। जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं उसी से हम एक बहुत खूबसूरत सा प्लांटर बनाएंगे। छेद आपने ज़रूर बनाने हैं ताकि जो कभी कभी एक्स्ट्रा पानी हम डाल देते हैं तो वो ड्रेन हो जाए। ये देखें कई सारे छोटे छोटे छेद बना दिए। इसके बाद हम इधर से उंगली डाल के और उल्टी दिशा में यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन इस प्रकार लेंगे, ये कोनिकल सा पोर्शन लेंगे। इस कोने को मोड़ करके यहाँ पे हम स्टेपल कर देते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी करना है। ये कोना पकड़ा हमने, ऐसे पकड़ लिया। ये देखें इस तरीके से एक लकीर सी आना चाहिए। अंदर से फोल्डिंग के अंदर हाथ डाल के यहाँ से मोड़ा और ये हमने अच्छे से स्टेपल कर देना है। हमारा ये पॉलीपैक लग रहा है कुछ इस तरीके से, एक बड़ा सा गमला बन जाएगा ये। अब हम इसके मार्जिन्स को भी फोल्ड कर देते हैं। आपको जितनी हाइट चाहिए अपना गमला बनाने के लिए आप उतना ही इसके मार्जिन्स को फोल्ड कर दें। चाहे तो आप इसको ना भी करें, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कर देती हूँ, उससे थोड़ी इस गमले में स्ट्रेंथ आ जाती है। और आप चाहें तो इसको स्टेपल भी कर सकते हैं। फोल्ड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हमारा ये प्लांटर बन के तैयार है। अब हम इसकी बेस पे बिछाएंगे थोड़े से पुराने अखबार के टुकड़े।
ताकि जब हम पानी डालें तो मिट्टी एकदम से बाहर ना निकल आए। इस तरीके से आप बेस पे ऐसे अखबार बिछा दें। और अब हम इसमें भरेंगे मिट्टी, वो भी बहुत उपजाऊ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं किस तरीके से सारा का सारा किचन वेस्ट इस्तेमाल करती हूँ एक उपजाऊ सी मिट्टी बनाने के लिए। और सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये 2 गमले, इन सब में किचन वेस्ट और मिट्टी मिक्स करी हुई है और इसी को हम रीयूज़ करेंगे इस वाले प्लांटर में। तो चलिए फिर ये सारी की सारी मिट्टी जिसमें सूखे हुए पत्ते भी हैं, सूखी हुई चाय की पत्ती भी है, सब्जियों के छिलके हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा चुकी हूँ और आप चाहें तो वो वाला वीडियो भी खोल के देख सकते हैं कि कैसे मैं किचन वेस्ट को बखूबी से इस्तेमाल कर लेती हूँ अपने प्लांट्स उगाने के लिए। और ये वाला जो वीडियो है आप इसको कृपया अंत तक देखें और आप भी ज़रूर प्रेरणा लें कि कैसे हम अपने घरों के कचरे को इधर उधर फेंकने से रोकें और अपने घर पे बिना किसी खर्चे के बहुत ही अच्छे तरीके से प्लांट्स उगा सकते हैं और हरियाली अपने आसपास बिखेर सकते हैं। उससे ना हमें खुशी होती है बल्कि वातावरण भी स्वच्छ रहता है और हमें फ्री में कई सारे फूल और पौधे घर में मिल जाते हैं। तो चलिए फिर हम इन दोनों गमलों की मिट्टी को इस प्लांटर में जो पॉली बैग का हमने गमला सब बनाया है उसमें भर देते हैं। भर के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें प्याज, आलू के छिलके, चाय की पत्ती सब सूख चुके हैं क्योंकि ये बाहर धूप में ही पड़ा रहता है। धूप में रहने की वजह से इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती और रोज़ के रोज़ मैं इसको मिट्टी से ढक भी देती हूँ। एक गमला खाली हो गया है और अभी हम दूसरे की मिट्टी इसमें भर देते हैं। कहीं हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना नर्सरी में जाके खाद लानी है। आस पड़ोस में कहीं वॉक पे जाएं तो मिट्टी मिले तो उसको ला सकते हैं, वो भी थोड़ी सी। बाकी रसोई में कचरा काफ़ी हो जाता है। ये हमारे दोनों गमले खाली हो गए और ये हमने अपना एक बना लिया बड़ा खूबसूरत सा बिल्कुल फ्री में एक प्लांटर जिसमें कि हम अपने मन चाहे पौधे उगा सकते हैं। आपको पास से दिखाती हूँ। देखें ये मिट्टी एकदम काली सी हो गई है क्योंकि इसमें तमाम तरह का रसोई का कचरा था। पालक के छिलके हो गए और प्याज के छिलके, लहसुन के। आप देखें अभी भी कुछ छोटे छोटे आपको ऐसे ये दिख रहे हैं जो डिकम्पोज नहीं हुए हैं। कुछ सूखी पत्तियां हैं, ये सब धनिया की डंठल वगैरह हैं। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं और पौधा उगाते हैं। एक तो मैं इसमें उगाने वाली हूँ, ये हिबिस्कस का प्लांट। ये मैंने छोटी सी डंडी काट करके इसी गमले में उगाया था जिसमें पहले से ही ये कुछ और पौधे उगे हुए थे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट तो निकल आया और अब हम इस दूसरे प्लांट को भी निकाल लेते हैं क्योंकि गमला भी छोटा है, इसमें कोई छोटा सा ही प्लांट उगाएंगे। पौधे जब बड़े हो जाएं तो उनके हमें गमले बदल देने चाहिए। गार्डनिंग के काम में थोड़े हाथ गंदे होते हैं और गंदगी भी फैलती है। तो फ्रेंड्स, सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने आपके सामने अभी एक गमला बनाया है
इसमें मैंने हिबिस्कस का प्लांट तो उगा दिया है और अब मैं उगा रही हूँ विंका का प्लांट। इसको हम हिंदी में सदाबहार भी बोलते हैं और विंका इसका अंग्रेज़ी नाम है। पहले मैंने इसी प्लांट को एक दूध का जो पैकेट आता है सूखे दूध का, उसमें उगाया हुआ था। तो अब मैं इसको काट करके इस बड़े वाले में उगा रही हूँ। वैसे काटने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, उसको भी हम ऐसे ही लगा रहने दे सकते थे, लेकिन क्योंकि प्लांट बड़ा हो गया है तो अब उसका घर बदलना ज़रूरी भी है। ये एक और प्लास्टिक बॉटल है जिसमें मैंने सदाबहार उगाया हुआ है और इसमें फूल भी आ गए हैं। सामने जो 2 प्लास्टिक की बॉटल्स रखी हैं इनमें भी सदाबहार की प्लांट्स को मैंने कटिंग से काट के लगाया था। ये सारे के सारे हम मिट्टी समेत इसी सफ़ेद वाले प्लांटर में शिफ्ट कर लेते हैं और फिर जो ये खाली होंगे डब्बे, इनमें हम कोई और प्लांट लगा लेंगे। प्लांट्स इन दोनों प्लास्टिक बॉटल से हमने निकाल लिए हैं और अब हम इनको इसमें उगा देते हैं। तो मैं फिर इस प्लांटर में उगा के फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत आसान सा है ये। हमने पौधे को ऐसे पकड़ना है और इसी मिट्टी को जिसमें ये पहले से उग रहा था, इसी को ही इसके आसपास हमने दबा देना है ताकि सडनली पौधों को सदमा ना लगे कि उनका घर चेंज हो गया। तो ये हमारा आटा का जो वेस्ट पॉलीथीन था, जो कचरा के बॉक्स में चला जाना था और कचरा वाला इसको शहर के बाद कहीं जाके फेंक देता, अब ये घर है हमारे सदाबहार के प्लांट्स का। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहूँगी। आपको कहीं भी इस तरीके का पौधा मिल जाए तो आप चाहे इसकी छोटी सी डंडी काट के ले आएँ, बाकी ये सब डंडी से आराम से काट के आप इसको कई सारे पौधे बना सकते हैं। और फिर मेरी ही तरह एक छोटी डंडी से आप इस तरीके का एक बहुत बड़ा सा गमला भी बना सकते हैं। और सदाबहार के प्लांट्स का केयर भी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गर्मी सर्दी ये बहुत आसानी से अपने आप बढ़ते रहते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया है हमारा गमला कुछ इस तरीके का। अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे और इसको अच्छे से बराबर कर देंगे ताकि ये इधर उधर लुढ़के नहीं। और खाद वाद तो हमने कहीं से लानी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, छिलके हैं, गार्डन के पत्ते हैं, तो ये सब वेस्ट हमने घर से ही लिया है। चाय की पत्ती भी आप फेंका ना करें, उसको भी जमा कर लिया करें। इस तरीके से पौधे उगाने के काम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आटा का जो पॉली पैक था, अब ये बहुत सुंदर गमला बन चुका है और जितने भी प्लांट्स मैं लगाना चाहती थी मैंने लगा दिए हैं। इसमें सदाबहार के कुछ प्लांट्स और हिबिस्कस का। और अब क्योंकि गर्मी बहुत है तो हम इनको पानी ज़रूर देंगे। सामने बर्तन में मैंने पानी रखा है, ये पानी देके फिर मैं आपको 10-15 दिन में इस प्लांटर का फॉलोअप एक दूसरे वीडियो में दूंगी। तब तक हमेशा खुश रहें, प्लांट्स उगाते रहें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।